एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग कंटेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस के बारे में। ठीक है, जब पहले ईयरली होता था बीएससी नर्सिंग का, जब ईयरली होता था तब ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिफरेंट बुक्स डिफरेंट पेपर आता था, अलग से उसको एग्जाम देना पड़ता था। ठीक है, तो अभी जब से ये 2022 से ईयरली हो गया, तो इसका जो ईयरली हो गया तो दोनों को साथ में दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, दोनों को एक साथ में अभी कर दिया। तो आपको एनाटॉमी में 50 हावर्स, फिजियोलॉजी में 50 हावर्स, यानी कि 50-50 वाक करके आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शंस टू एनाटॉमिकल टर्म एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। यूनिट 1 में आपको यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शंस टू एनाटॉमिकल टर्म एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी। Introductions to anatomical term related to positions anterior, ventral, posterior, dorsal, superior, inferior, median, lateral, proximal, distal, superior, depth, prone, supine, palmar and plantar, ये सब का बारे में पढ़ना है। ठीक है, an anatomical plane, axial, transverse, horizontal, sagittal, vertical, plane and coronal, frontal, ऑब्लिक, ये सब का बारे में, ये प्लेन का बारे में। ठीक है, मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशंस, एबडक्शंस, एडक्शन, मेडियल, रोटेशंस, लेटरल, रोटेशन, इन्वर्जन, एवर्सन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, प्लेंटर फ्लेक्शन, डोर्सल फ्लेक्शन एंड सरकमटेंस, ये सब का बारे में, मूवमेंट का बारे में से देखो। सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, टिश्यू definitions, types, characteristic, classifications, location, membrane, gland, classifications and structure, identify major surface and body landmark in each body region, organizations of human body, hyaline, fibrocartilage, elastic cartilage, features of skeletal, smooth एंड कार्डियक मसल। ये है आपका यूनिट 1 में जितना अभी हम बोल रहे हैं, यूनिट 1 में आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो यूनिट 2 में आपको क्या स्टडी करना है बोलने से, दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंदर में क्या क्या स्टडी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशंस, मसल ऑफ रेस्पिरेशंस, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग, ये है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदर में क्या क्या स्टडी करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट यूनिट है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इसका अंदर में क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ब्लड वेसल, आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, पोजीशंस ऑफ हार्ट related to associated structure, chambers of heart, layer of heart valves, coronary arteries, nerve and blood supply to heart, lymphatic tissue, when used for IV injection, application and implication in nursing। तो नेक्स्ट ये है आपका सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम का बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का अंदर में क्या क्या स्टडी करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रीज एंड एड्रिनल ग्लैंड का बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट यूनिट इज सेंसरी ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, आईज, ईयर, नोज एंड टंग, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग, ये है आपका नेक्स्ट यूनिट। तो आपका नेक्स्ट यूनिट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, ये इसका बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन, बोन्स, टाइप,
structure, growth and ossifications, egg cell and appendicular skeleton, ये सब का बारे में स्टडी करेगा। जॉइंट क्लासिफिकेशंस, मेजर जॉइंट एंड स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग, तो ये है स्टडी करेगा। सो मस्कुलर सिस्टम, इसका अंदर क्या क्या पड़ेगा, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल, मसल ग्रुप मसल ऑफ द हेड, नेक, thorax, abdominal, pelvis, upper limb and lower limb. Principal muscle, deltoid or bicep, tricep, respiratory, abdominal, pelvic floor muscle, gluteal muscle, vastus lateralis, मेजर मसल इन्वॉल्व इन यूजिंग प्रोसीड्यूर्स, तो ये सब आपको स्टडी करेगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट यूनिट है द रीनल सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, ब्लडर एंड यूरेट्रा, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग। तो आपका नेक्स्ट यूनिट है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, ये सब का बारे में स्टडी करेगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका द नर्वस सिस्टम, द नर्वस रिव्यू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, CNS, ANS, PNS and central autonomics and peripheral, structure of brain, spinal cord, cranial nerve, spinal nerve, peripheral nerves, functional area of cerebral cortex, ventricular system, formation, circulations and drainage, application and implications in nursing। ये है आपका नर्वस सिस्टम का टॉपिक। नर्वस सिस्टम का अंदर में क्या क्या आपको सिलेबस क्या क्या टॉपिक स्टडी करना होगा, ये है आपका ठीक है, ये है आपका एनाटॉमी का पार्ट। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग क्या को स्टडी करते हैं बोलने से, एनाटॉमी जो है हम लोग ह्यूमन बॉडी पार्ट का बारे में स्टडी करते हैं ना, तो फिजियोलॉजी बोलने से उसका फंक्शंस जो हम लोग का बॉडी पार्ट का उसका क्या फंक्शंस है ना, उसका बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसका अभी नर्सिंग का BSc नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक आप लोग को स्टडी करना होगा, तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, जनरल फिजियोलॉजी बेसिक कंसेप्ट, सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, body fluid compartment, distributions of total body fluid, intracellular extracellular compartments, measure electrolyte and maintenance of homeostasis and cell cycle, tissue formations refer, membranes and gland function, application and implications in nursing, ये है आपका फर्स्ट यूनिट। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंदर हम क्या क्या स्टडी करेगा, चलिए पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशंस, पल्मोनरी सर्कुलेशंस, फंक्शनल फीचर्स, पल्मोनरी वेंटिलेशंस, एक्सचेंज ऑफ गैस, carriers of oxygen and carbon dioxide, exchange of gas in tissue, regulations of respirations, hypoxia, cyanosis, dyspnea, periodic breathing, PFT, respiratory change during exercise, aging change, application and implications in nursing। ये है आपका नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का बारे में, ये सब आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदर में आप लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, चलिए देखते हैं। Functions of organ of the digestive tract, saliva compositions, regulations of secretion and functions of saliva, compositions and functions of gastric juice, mechanism and regulations of gastric juice, compositions of pancreatic juice, functional regulations, functions, regulations of pancreatic secretions, functions of liver, gallbladder and pancreatic, compositions of bile and functions, secretions and functions of small and large intestine, movements of alimentary tract, digestions in mouth, stomach, small intestine, large intestine, absorptions of food, metabolism of carbon dioxide, carbohydrates, fats and metabolism of carbohydrates, fats and protein, और
ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक। ये सब टॉपिक को आपको स्टडी करना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसका अंदर में क्या आपको टॉपिक पढ़ना होगा? फंक्शंस ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर्स, पल्स, सर्कुलेशंस प्रिंसिपल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर, पल्स, कोरोनरी सर्कुलेशंस, pulmonary and systematic circulations, heart rate, regulations of heartbeat, heart rate, regulations of heart rate, normal value and variations, cardiovascular, homeostasis in exercise and posture, aging change, application and implication in nursing। ये सब बारे में आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट यूनिट है ब्लड। तो देखते हैं ब्लड का अंदर में क्या टॉपिक आपको स्टडी करना होगा। ब्लड फंक्शंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट, फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड सेल, एरिथ्रोपोइसिस, functions of RBC life cycle, WBC type functions, platelets functions and productions of platelets, clotting mechanism of blood, clotting time, bleeding time, PPT, homeostasis, role of vasoconstrictions, platelet plug formations in hemostasis, coagulations, factor intrinsic and extrinsic pathway of coagulations, blood group and types, functions of reticuloendothelial cell, functions of reticuloendothelial system, immunity। ये सब का बारे में आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट यूनिट है एंडोक्राइन सिस्टम। इसका अंदर में क्या टॉपिक पड़ेगा? फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रिएटिक, एड्रिनल ग्लैंड्स, इसका बारे में। अदर हार्मोन्स, अल्टरेशंस इन डिजीजेस, एप्लीकेशन, ये सब का बारे में पड़ेगा, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन का बारे में क्या पड़ेगा? फंक्शंस ऑफ आई, विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, एरर ऑफ रिफ्रैक्शंस, एजिंग चेंज, ये सब के बारे में। तो आपका नेक्स्ट यूनिट है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। बोन फंक्शन, मूवमेंट ऑफ बोन ऑफ एक्सल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल, बोन हीलिंग, जॉइंट एंड जॉइंट मूवमेंट, अल्टरेशंस ऑफ जॉइंट डिजीजेस, properties and functions of skeletal muscle, mechanism of muscle contractions, structure and properties of cardiac muscle and smooth muscle, renal system। ये है आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का बारे में स्टडी करने, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट यूनिट है रेनल सिस्टम। फंक्शंस ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, GFR, फंक्शंस ऑफ यूरेट्रा, ब्लैडर एंड यूरेट्रा, मिक्चुरेशंस, रेगुलेशंस ऑफ रेनल फंक्शंस, ये सब का बारे में आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ ओवेरीज, oogenesis, fertilizations, implementations, functions of breast, male reproductive system, spermatogenesis, hormone and its functions, semen, ये सब का बारे में स्टडी करेगा, ठीक है। तो आपका ये लास्ट यूनिट है, ये है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम का फिजियोलॉजी में क्या हम लोग स्टडी करेगा बोलने से, ठीक है। देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, रिव्यू ऑफ टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, नर्व इम्पल्स, review function of brain, medulla, pons, cerebrum, cerebellum, sensory and motor nervous system, sensory and motor nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, limbic system and higher mental function, hippocampus, thalamus, hypothalamus, vestibular apparatus, functions of cranial nerve, autonomic functions, physiology of pain, somatic, visceral and reflex, CSF formations, compositions and circulations of CSF, blood-brain barrier and blood CSF barrier, application and implications in nursing। ये सब है आपका फिजियोलॉजी का टॉपिक, ठीक है। तो ये सब था आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस, जो भी इसी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर में आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।